everyone, this is your mathematics educator Abhinav Jha and I hope everyone is doing absolutely amazing. Welcome to iScholar Maths Unleashed, guys. Students, I've done my BTech from NIT Nagpur and I've been teaching in online and offline education from last 8 years. I've got also more than 50 million plus views across social media platforms, and my proudest achievement as an educator has been that my student RK Shishir got All India Rank 1 in JEE Advanced 22. Also, some of the students got All India Rank 40 and 79 in the same session. Guys, I also hold an All India rank of 698 in GATE examination in the year 2016. Guys, a lot of students have secured amazing ranks in IITs and NITs in the last few years. You can also get the same. So join this journey with me and enroll to Maths Unleashed today. आपको जैसे किसी भी सेट का आपको सबसेट्स लिखना स्टार्ट करना है. किसी ने क्वेश्चन दे दिया आपको कि हाँ भाई ये एक आपके पास क्वेश्चन है सर, ठीक है, आप इसका सबसेट्स बताइए, ठीक है, आप आपका इसका सबसेट्स बताइए, ठीक है. तो कैसे करेंगे? बहुत ही बेसिक तरीका है, देखो ध्यान से. तो सबसेट्स लिखने का एक टेक्निक होता है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है. जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक सेट है A1 2 बस, ठीक है. मुझे इसके सबसेट्स लिखने. सबसे पहले श्री गणेश करना है किससे? नल सेट से. तो नल सेट सबसे छोटा सबसेट होगा, राइट? यस. तो सबसे पहले जो सबसेट्स होंगे, मैं सबसेट्स लिख रहा हूं, ठीक है. सबसे पहला आएगा नल सेट खुद. फिर क्या हो सकता है? ये इसमें से एक एलिमेंट उठा लो, 1 उठा लिया. फिर कितना हो सकता है? 2. एंड फिर फाइनली खुद वो सेट 1 2. तो कितने आए इसके सबसेट्स? 4 आ गए, ठीक है. अच्छा, मान लो एक और क्वेश्चन दिया होता, मान लो बी. ये सिर्फ और सिर्फ अगर मान लो होता 2, तो इसके कौन से होते? तो इसका होता नल सेट और इसका होता 2 खुद. अब बात करते, मान लो सी, एक और सेट की बात करते हैं 1 2 3. तो इसके नल सेट्स कितने आएंगे? इसके कितने सबसेट्स होंगे? तो सबसे पहले तो नल सेट से स्टार्ट होंगे. श्री गणेश हमेशा नल सेट से होगा. ओके, फिर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, बिल्कुल. फिर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है. फिर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है. फिर क्या हो सकता है? 1 2. फिर हो सकता है 1 3. फिर हो सकता है 2 3. फिर फाइनली 1 2 3. राइट. तो हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8. यहां पे कितने आ गए? 8. यहां पे कितने आ गए? 4. यहां पे कितना आ गया? 2. तो यार मुझे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है यार, नंबर ऑफ सबसेट्स का. अगर नंबर ऑफ सबसेट्स को अगर मैंने बोल दिया, लेट्स सपोज एक वर्ड, जैसे मानो नंबर ऑफ सबसेट्स बोल दिया, तो कितना आ रहा है इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स? नंबर ऑफ सबसेट्स हो रहा है 2 2 2 पावर 1. और यहां पे कितना आ रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स? नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आ रहा है? 4 4 यानी कि 2 का स्क्वायर. और यहां पे कितना आ रहा है? नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स जो आ रहा है यहां पे, वो आ रहा है 2 टू द पावर 3. करेक्ट. तो गाइस एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है ना. यहां पे कार्डिनल नंबर कितना था? n क्या है यहां पे? उस सेट में कितने एलिमेंट्स है? यहां पे अगर 1 एलिमेंट है तो 2 पावर 1. इसमें अगर 2 एलिमेंट है तो 2 पावर 2. अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है तो 2 पावर 3. दैट इज द लॉजिक here, but this is not the actual method. This is not the actual method. Mind you, ये कोई एक बहुत ही ब्रेव तरीका नहीं है किसी फॉर्मूला डिराइव करने का. ये कोई एक्चुअल तरीका नहीं है कोई फॉर्मूला डिराइव करने का. दिस इज नथिंग बट इंडक्शन. मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक ट्रेंड यूज किया है. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्शन. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडक्शन. बट एक्चुअल में जो तरीका होता है वो होता है डिडक्शन का. वो क्या होता है? डिडक्शन का तरीका. तो डिडक्शन कैसे करेंगे जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे. राइट. हम लोग क्या करेंगे? एक तरह से इसको डिडक्शन से सॉल्व करते हैं. राइट. चलिए आके इसको हम लोग एक बार डिडक्शन से देखते हैं कि यार ये कैसे कर सकते हैं इसको एक्चुअल लॉजिक से, है ना. डिडक्शन का मतलब है लॉजिक लगा के निकालो आंसर, है ना. तो चलो देखते हैं गाइस कैसे हम लोग इसको डिडक्शन से कर सकते हैं. तो
मैं इसमें एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसका यूज करने वाला हूं। तो वो बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है अभी आपको, बट माइंड यू दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी वे ऑफ फाइंडिंग आउट लॉट ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे कि मान लो मेरे पास 5 पैंट है, ठीक है, 5 पैंट है एंड 4 शर्ट्स है, ठीक है, कितना है 5 पैंट और 4 शर्ट्स, ठीक है। अब मुझे एक चीज समझाओ कि मैं आना चाहता हूं आपके लिए रेडी होके क्लास लेने के लिए, ठीक है, मेरे पास 5 पैंट और 4 शर्ट है बस मेरे वार्डरोब में, ठीक है, राइट। अब मैं आ रहा हूं आपके पास तैयार होके क्लास लेने के लिए फुल फ्लेजेड, तो मैं कितने वेज से ड्रेसअप होके आ सकता हूं? हाउ मेनी वेज कैन आई ड्रेस अप एंड कम? सो लेट्स सी। तो पैंट 1 पहन सकता हूं, राइट। तो पैंट 1 जो है वो कितने शर्ट्स के साथ जाएगा? वो चारों शर्ट्स के साथ जा सकता है, राइट। शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, शर्ट 4। या फिर और क्या हो सकता है, पैंट 2 पहन के जाऊं तो वो भी 4 शर्ट्स के साथ जाएगा। या फिर पैंट 3 वो भी कितने शर्ट्स के साथ जाएगा? 4 शर्ट के साथ जाएगा। या फिर पैंट 4 वो भी 4 शर्ट के साथ जाएगा, राइट। और या फिर पैंट 5 वो भी हमारे पास कितना, 4 शर्ट के साथ जाएगा। तो ओवरऑल 4 + 4 + 4 + 4 + 4 टोटल 20 वेज है हमारे पास, मैं जो ड्रेसअप होके आ सकता हूं। सो आंसर इज व्हाट, 20 वेज इन विच आई कैन डू इट, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअल में क्या हुआ, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 which came out to be 20. But this is also a little bit lengthy process. इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज किया है, और मतलब मैथ्स में होता है प्लस, राइट। कीप इट इन योर माइंड, और मीन्स एडिशन, करेक्ट। In mathematics, from now onwards, as you have become the big boy of your preparation journey, है ना, of JEE, तो इसका मतलब है, आप ध्यान रखना, और का मतलब होता है प्लस इन मैथमेटिक्स, ठीक है। बट मैं इसको और एक सिंपलर मेथड से करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि यार इतना डिफिकल्टी मुझे फेस ना करना पड़े। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार मुझे एक्चुअल में तैयार होना है ना, मुझे एक पैंट पहनना है और एक शर्ट पहनना है, बस। हिंदी वाला और यूज कर रहा हूं, आई एम यूजिंग द वर्ड एंड। आइदर आई हैव टू वेयर अ पैंट, I have to wear a pant and a shirt. So how many ways can I wear a pant? How many ways can I wear a pant? 5. I can wear a pant in 5 ways. And how many ways can I wear a shirt? 4 ways. So 5 into 4, it will give me directly the answer as 20. So this is called as fundamental principle of multiplication. और guys, Maths Unleashed में इस तरह से पढ़ाई होगा, लॉजिक के साथ, ना कि इंडक्शन से, बट मैथ्स अनलीज्ड में पढ़ाई होगा डिडक्शन से, राइट। तो गाइज, दिस थिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर इज द नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला है, वो जो सब लोग बोलते हैं कि 2 पावर n है ना, याद कर लो 2 पावर n। कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको, you don't have to remember anything. You can use your amazing technique of principle of multiplication and learn this concept very very easily. How can you do it? See here. तो गाइस, मेरे पास लेट्स सपोज n ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट, एक सेट में, या फिर n एलिमेंट्स हैं, राइट। लेट्स सपोज आई हैव अ सेट x1, x2, x3 एंड सो ऑन टिल xn, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि यार इसको मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स बताना है, क्या बताना है मुझे, नंबर ऑफ सबसेट्स बताना है, तो क्या बोलूंगा मैं, 2 to the power n। इंडक्शन से यार, या फिर आई हैव मार्क्ड अप द फॉर्मूला, तो मैं बोलूंगा 2 पावर n। पर लॉजिक से कैसे जाना है, देखो ध्यान से। हर एक एलिमेंट, जैसे x1 है, उसके पास कितना ऑप्शन है। इफ आई गो विद अ बैग, राइट, वुड यू वांट टू कम इन माय बैग, आई एम गिविंग हिम हाउ मेनी ऑप्शंस, आइदर टू कम, आइदर टू एंटर, और नो एंट्री, राइट, या तो आओ मत,
दो ऑप्शन है राइट, तो x1 के पास 2 ऑप्शंस है, x2 के पास 2 ऑप्शंस है, एंड आई एम सेइंग द वर्ड एंड हियर, x3 के पास कितना ऑप्शंस है 2, एंड x4 के पास 2 ऑप्शंस है, एंड सो ऑन. सो एवरीबडी हैज 2 options, and I'm using this fantastic word and, so everything will be multiplied 2 into 2 into 2 and so on, so it will become 2 to the power n. So 2 to the power n will be your formula. This is how we derive this formula using deduction technique, and this is how we'll be learning throughout the series of Maths Unleashed.